विद्यार्थियों, आज हम अनुसंधान के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। न केवल उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि उनके मध्य क्या अंतर होता है उसकी भी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल 3 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। पहला, जिसको मौलिक अनुसंधान, इंग्लिश में इसको फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। दूसरे को व्यवहारिक अनुसंधान, जिसको अंग्रेजी में अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। और तीसरे को क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ये 3 प्रकार के अनुसंधान होते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी चर्चा किया है। और इन तीनों अनुसंधानों में क्या अंतर है, हम 10 क्राइटेरियन बिंदु को लेकर के इनके मध्य अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आपको ये इस वीडियो के आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन तीनों प्रकार के अनुसंधानों में क्या अंतर होता है। तो हम लोग 10 बिंदु के अंतर्गत इनमें अंतराल करेंगे। पहला जो बिंदु होगा वो होगा गोल। हम लोग गोल के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से देखेंगे कि इन तीनों प्रकार के रिसर्चेज में, तीनों प्रकार के अनुसंधानों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक रिसर्च होता है, जिसको हम लोग मौलिक अनुसंधान करते हैं, इसका जो उद्देश्य होता है एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार और थ्योरी बिल्डिंग, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले कॉलम में जाए, यानी कॉलम में अगर हम इसको विभाजित करके पहले वाले कॉलम में यदि हम मौलिक अनुसंधान लिखे, दूसरे वाले कॉलम में हम यदि व्यवहारिक अनुसंधान लिखे और तीसरे वाले कॉलम में यदि हम क्रियात्मक अनुसंधान लिखे, तो पहले वाले कॉलम में हम उद्देश्य के आधार पर लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि बेसिक अनुसंधान का, बेसिक रिसर्च का जो उद्देश्य होता है वो होता है थियरी बिल्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज। ये 2 मुख्य उद्देश्य होता है। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले कॉलम में जाए, जो कि मैं पहले कह रहा था आपको, व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है फाइंडिंग आउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थियरी। तो जब हम वास्तविक परिस्थितियों में जाते हैं, तो जो थियरी मौलिक अनुसंधान में बना हुआ है, हम ये जांच करते हैं, देखते हैं कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं, या वहां पे उसकी उपयोगिता है कि नहीं। ये 2 अंतर हो गए। तीसरे वाले क्रियात्मक अनुसंधान में उद्देश्य के अनुसार अगर देखा जाए, तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अर्थात हम जब डे टू डे लाइफ में कोई कार्य करते हैं, तो उसमें जो समस्याएं आती हैं, तो इस उद्देश्य के माध्यम से हम लोग उसका समाधान करते हैं। तो इस तरह से उद्देश्य के आधार पर तीनों अंतर हमने आपको बताया। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि मौलिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो ज्ञान में विस्तार लाना और नए नए सिद्धांत बनाना। व्यवहारिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है, जो ज्ञान है उसकी प्रयोज्यता को जांचना। और क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य या गंतव्य या गोल होता है कि रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान खोजना। तो इस तरह से गोल के आधार पे हम लोगों ने इन तीनों के मध्य अंतर कर लिया। अब हम संदर्भ के आधार पे, कॉन्टेक्स्ट के आधार पे अंतर करेंगे। तो अगर हम मौलिक अनुसंधान को ले तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है, पूर्णतया औपचारिक होता है, पूरी तरह से औपचारिक फॉर्मल होता है। इसमें कहीं से भी कोई छूट ढिलाई नहीं दी जाती है। औपचारिक परिस्थितियों में ही हम इनकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च करते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे वाले में देखा जाए, व्यवहारिक अनुसंधान में देखा जाए, तो मौलिक अनुसंधान की तुलना में थोड़ा कम फॉर्मल होता है, लेकिन ये लेस फॉर्मल कहा जा सकता है। फॉर्मल नहीं, पूरी इनफॉर्मल तो नहीं है, लेस फॉर्मल जरूर है। और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में देखा जाए तो यह शोध पूरी तरह से, अगर आप संदर्भ के हिसाब से देखें, तो क्रियात्मक अनुसंधान अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल। तो दूसरी क्राइटेरिया जो थी, जिसके आधार पर हम लोग अंतर कर रहे थे, कह सकते हैं कि मौलिक अनुसंधान पूरी तरह से औपचारिक है, व्यवहारिक अनुसंधान कम औपचारिक है, और क्रियात्मक अनुसंधान पूरी तरह से अनौपचारिक है। तो 2 बिंदु के आधार पे, गोल के आधार पे और कॉन्टेक्स्ट के आधार पे हम लोगों ने अंतर कर लिया। अब हम लोग नेचर के आधार पे अंतराल करेंगे, यानी प्रकृति के आधार पे।
तो अगर हम मौलिक अनुसंधान को देखें प्रकृति के आधार पर, तो इसकी जो प्रकृति होती है पूर्णतया अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट होती है। ये हाई लेवल का रिसर्च होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह से अगर आप व्यवहारिक अनुसंधान को देखें, अगर उसकी प्रकृति के हिसाब से देखें, उसके स्वरूप के अनुसार देखें, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन तीसरा वाला रिसर्च जिसको हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, तो वहां पे वो पूरी तरह से मूर्त होता है, कंक्रीट होता है। तो एक बार फिर से नेचर के हिसाब से जो अंतराल करते हैं, हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च इज कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट। और इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी कह सकते हैं, दूसरे वाले को यानी व्यवहारिक अनुसंधान को यानी अप्लाइड रिसर्च को, ये भी पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन एक्शन रिसर्च के बारे में अगर हम देखें तो यह पूरी तरह से कंक्रीट होता है। तो तीन तरह से इन रिसर्च के मध्य हमने अंतर कर लिया। अब चौथा जो प्रकार है, चौथा जो अंतराल है, वो हम लोग हाइपोथेसिस के आधार पर करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें मौलिक अनुसंधान में जो परिकल्पना बनाई जाती है पूरी तरह से जनरल हाइपोथेसिस होती है, सामान्य परिकल्पना होती है। और व्यवहारिक अनुसंधान में भी जनरल हाइपोथेसिस होती है। लेकिन एक्शन रिसर्च को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जनरल हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती, बल्कि यहाँ पे क्रियात्मक परिकल्पना बनाई जाती है, जिसको हम लोग एक्शन हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो हाइपोथेसिस है, चौथे बिंदु पे अंतराल किए, और करने के बाद हम लोगों ने कहा कि मौलिक अनुसंधान में और व्यवहारिक अनुसंधान में जो परिकल्पना का स्वरूप होता है वो सामान्य होता है। लेकिन जब हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो स्वरूप होता है वो पूरी तरह से क्रियात्मक होता है। तो इस तरह से चार तरह से हम लोगों ने अंतर कर लिया। अब हम लोग पांचवा बिंदु लेंगे और पॉपुलेशन के आधार पे इन तीनों के मध्य अंतर करने का प्रयास करेंगे। तो बेसिक रिसर्च में यदि आप देखें तो जो पॉपुलेशन होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसी तरह से अप्लाइड रिसर्च में भी अलग होता है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में अगर आप जाते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यहाँ पे जो आपकी का पॉपुलेशन समग्र होता है वही आपकी जनसंख्या, आपकी वही प्रतिदर्श भी होता है। यानी प्रतिदर्श में और समग्र में कोई अंतर नहीं होता है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन मौलिक अनुसंधान में पूरी तरह से डिफरेंट होता है, व्यवहारिक अनुसंधान में भी डिफरेंट होता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में जो पॉपुलेशन होता है वही प्रतिदर्श होता है। अब हम छठवें पॉइंट के आधार पर, सैंपल के आधार पर भी अंतर करना चाहेंगे। सैंपल के आधार पे यदि आप अंतर करना चाहते हैं तो यहाँ भी वही चीज आती है। यहाँ भी अगर आप देखें तो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत जो सैंपलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। पॉपुलेशन कुछ और होता है, उसी के आधार पे सैंपलिंग का डिसाइड किया जाता है। इसी तरह से व्यवहारिक अनुसंधान में भी पॉपुलेशन कुछ और होता है, सैंपल कुछ और डिसाइड किया जाता है। हालांकि इनमें कुछ न कुछ रेशियो का संबंध रहता है। और तीसरे वाले में क्रियात्मक अनुसंधान में देखा जाए तो जो समग्र होता है वही प्रतिदर्श होता है, यानी पॉपुलेशन एंड सैंपल बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 आधारों पर अंतर कर लिया। अब हम 7वें आधार डिजाइन के आधार पर अंतर करना करेंगे। आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो जो मौलिक अनुसंधान होता है उसका डिजाइन बहुत ही कठोर होता है। डिजाइन इज वेरी रिजिड इन द फंडामेंटल रिसर्च। और इसी तरह से व्यवहारिक अनुसंधान में भी डिजाइन रिजिड होता है, मतलब उसमें लोचकता नहीं होती है। आप इन दोनों में, मौलिक अनुसंधान में और व्यवहारिक अनुसंधान में, दोनों के डिजाइन में आप बहुत ज्यादा हेर फेर, बहुत ज्यादा क्या, एकदम अंतर नहीं कर सकते, एकदम हेर फेर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्रियात्मक अनुसंधान की डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो वहां पे आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वहां आप फ्लेक्सिबल होते हैं। तो पहले 2 में जहां आप रिजिड होते हैं डिजाइन के संदर्भ में, वहीं तीसरे में क्रियात्मक अनुसंधान में आप फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 अंतर किया। 8वां अंतर हम जनरलाइजेशन के आधार पर करने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
अगर जनरलाइजेशन को देखें, जब हम शोध कर लेते हैं और जब हमको निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है तो मौलिक अनुसंधान का जो निष्कर्ष निकलता है, जब उसका जनरलाइजेशन हम करते हैं तो वो पार्श्व जनरलाइजेशन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैटरल जनरलाइजेशन। लैटरल यानी अगर एक पे निकल गया है तो आप पूरे समूह पे, समुदाय पे यानी पॉपुलेशन पे लागू कर सकते हैं। यही चीज आप एकदम सेम आप व्यवहारिक अनुसंधान में भी कर सकते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान में भी जो जनरलाइजेशन किया जाता है वो लैटरल किया जाता है, पार्श्व किया जाता है, यानी जो कुछ भी प्रतिदर्श पे निकाला गया है उसको हम पॉपुलेशन पे लागू कर देते हैं। लेकिन अगर आप क्रियात्मक अनुसंधान की जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लैटरल जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे हमेशा वर्टिकल जनरलाइजेशन किया जाता है। जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है उसी ग्रुप के लिए होता है, उसी ग्रुप पर लागू कर किया जाता है। ये नहीं कि आप उसको सबको लिए लागू कर दे, क्योंकि वो उन लोगों पे एक छोटे समूह पर हुआ है, एक तो उसका जो जनरलाइजेशन होगा वो उसी ग्रुप पर होगा, क्योंकि दूसरी जगह वो सही साबित नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से जनरलाइजेशन को लेकर के 8 आधारों पर हमने इनमें अंतर किया। अब 9वें आधार पे हम अंतर करने जा रहे हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो अगर आप रिजल्ट की चर्चा करें तो जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो मुख्यतः जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वो थियरी बिल्डिंग के लिए निकाले जाते हैं, सिद्धांत के निर्माण के लिए। इसका जो परिणाम होता है उससे सिद्धांत का निर्माण होता है। दूसरे वाले में अगर आप जाएं, व्यवहारिक अनुसंधान में जाए तो व्यवहारिक अनुसंधान में हम सिद्धांत का परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग द थियरी, टेस्टिंग द नॉलेज। तो दूसरा रिजल्ट जो हमको प्राप्त होता है दूसरे प्रकार के अनुसंधान में, उसमें हम लोग जो भी परिणाम आता है उससे हम लोग परीक्षण करते हैं, जो भी सिद्धांत प्राप्त हुआ है उसका परीक्षण करते हैं। और तीसरी वाले में हम लोग जो भी रिजल्ट आता है उसको परिस्थितियों को सुधार लाने में हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो रिजल्ट होता है मौलिक अनुसंधान में वह सिद्धांत निरूपण के लिए होता है, दूसरे वाले में सिद्धांत का परीक्षण किया जाता है, और तीसरे वाले जो भी परिणाम प्राप्त होता है उससे हम परिस्थितियों में सुधार करने में सफल साबित होते हैं। और 10वां और लास्ट आधार जिस पे हम लोग अंतर करने जा रहे हैं वो है रिपोर्टिंग, अर्थात प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण के आधार पर यदि आप अंतर करना चाहें तो जो मौलिक अनुसंधान होता है इसका प्रतिवेदन बहुत ही औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात हम थेसिस उसको सबको लिए लागू कर दे, क्योंकि वो उन लोगों पे एक छोटे समूह पर हुआ है, एक तो उसका जो जनरलाइजेशन होगा वो उसी ग्रुप पर होगा, क्योंकि दूसरी जगह वो सही साबित नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से जनरलाइजेशन को लेकर के 8 आधारों पर हमने इनमें अंतर किया। अब 9वें आधार पे हम अंतर करने जा रहे हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो अगर आप रिजल्ट की चर्चा करें तो जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो मुख्यतः जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वो थियरी बिल्डिंग के लिए निकाले जाते हैं, सिद्धांत के निर्माण के लिए। इसका जो परिणाम होता है उससे सिद्धांत का निर्माण होता है। दूसरे वाले में अगर आप जाएं, व्यवहारिक अनुसंधान में जाए तो व्यवहारिक अनुसंधान में हम सिद्धांत का परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग द थियरी, टेस्टिंग द नॉलेज। तो दूसरा रिजल्ट जो हमको प्राप्त होता है दूसरे प्रकार के अनुसंधान में, उसमें हम लोग जो भी परिणाम आता है उससे हम लोग परीक्षण करते हैं, जो भी सिद्धांत प्राप्त हुआ है उसका परीक्षण करते हैं। और तीसरी वाले में हम लोग जो भी रिजल्ट आता है उसको परिस्थितियों को सुधार लाने में हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो रिजल्ट होता है मौलिक अनुसंधान में वह सिद्धांत निरूपण के लिए होता है, दूसरे वाले में सिद्धांत का परीक्षण किया जाता है, और तीसरे वाले जो भी परिणाम प्राप्त होता है उससे हम परिस्थितियों में सुधार करने में सफल साबित होते हैं। और 10वां और लास्ट आधार जिस पे हम लोग अंतर करने जा रहे हैं वो है रिपोर्टिंग, अर्थात प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण के हिसाब पर के आधार पर यदि आप अंतर करना चाहें तो जो मौलिक अनुसंधान होता है इसका प्रतिवेदन बहुत ही औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात हम थेसिस या उपबंधों में बांट करके लिखित रूप से या आर्टिकल छपवा करके जर्नल्स में
हम लोग उसको प्रस्तुत करते हैं। तो अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो व्यवहारिक अनुसंधान में जो हम रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करते हैं वो फॉर्मली करते हैं, और ठीक इसी तरह से व्यवहारिक अनुसंधान में भी जो भी आप रिसर्च करते हो उसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही औपचारिक ढंग से किया जाता है। लेकिन जब आप एक्शन रिसर्च के लिए जाते हो तो जो रिजल्ट निकलता है उसकी प्रस्तुतिकरण आप ओरली भी कर सकते हो, आप अपने उस समुदाय को, उस ग्रुप को बता करके भी कर सकते हो। तो अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत जो शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है वो फॉर्मली किया जाता है, व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत भी फॉर्मली किया जाता है, और एक्शन रिसर्च के अंतर्गत इनफॉर्मली किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो हम लोग आज तीनों प्रकार के रिसर्च, जिसको हम क्रमशः मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, उसके मध्य 10 बिंदुओं के आधार पर हम लोगों ने अंतर किया। गोल के आधार पर किया, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर किया, नेचर के आधार पर किया, हाइपोथेसिस के आधार पर किया, पॉपुलेशन के आधार पे किया, सैंपल के आधार पे किया, डिजाइन के आधार पे किया, जनरलाइजेशन के आधार पे किया, रिजल्ट के आधार पर किया, और रिपोर्टिंग के आधार पे किया। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको यह विषय वस्तु बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो और लोगों तक इसका लिंक भेजें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।